वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी जो है 2022 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करा गया है, जिसमें भारत 150वें पायदान पर भी लुढ़क गया है। ठीक है, करीबन भारत जो है 150वें पायदान पर लुढ़का है। तो इस बार का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें कौन सा देश प्रथम पे रहा है, किस देश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, साथ में ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्यों जारी करा जाता है और ये किस तारीख को जारी करा जाता है, वो मैं सब आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि कहीं से नहीं समझ आता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस सूचकांक के बारे में। देखिए, गलत फोटो को लेके मत जाइएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मोदी जी के हाथ में तलवार, अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर अगर बात करेंगे तो इस सूचकांक के अंदर कहा गया है कि भारत अपने पिछले सालों की तुलना में 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि 8 पायदान और नीचे आ गया है, 150वें स्थान पर जो है भारत आ चुका है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर प्रेस जो है, यानी कि जो पत्रकार हैं, वो सही अगर उन्होंने न्यूज़ दिखा दी तो फिर उनकी जान पे बात बनाती है। ठीक है ना। तो 142वें स्थान पर था पिछले साल भारत। इस साल भारत जो है 150वें स्थान पर, यानी कि भारत की जो मीडिया है वो 150वें स्थान पर आ गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर में ये बनाया कब जाता है। तो देखिए, 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे होता है वो 3 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर 3 मई का डेट ही क्यों। देखिए, 3 मई को जो है इसकी जो मांग उठी थी, ठीक है, इसकी जो मांग उठी थी वो 1991 में उठी थी, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसको काफ़ी दिनों बाद इस पर चर्चा हुई थी, 2-2.5 साल में, उसके बाद इसको चालू करा गया था। ठीक है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता, आखिर में प्रेस का कार्य क्या होता है, जो कि भारत में बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि जो प्रेस होती है, यानी कि जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारिता होती है, वो भारत के अंदर उसे चौथा स्तंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे चौथा स्तंभ माना जाता है। माना जाता है, नहीं माना जाता? भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको माना जाता है? मीडिया को माना जाता है। लेकिन अगर मीडिया की बात करें तो भारत के अंदर तो ये हाल है मीडिया का कि वो 150 नंबर पर आती है। यानी कि करीबन 180 देशों की ये लिस्ट होती है, जिसमें 150 नंबर पर अपना देश भारत है, यानी कि इंडिया की प्रेस है। इसका मतलब क्या होता है भाई? पत्रकारों का मतलब होता है, पत्रकार किसको बोला जाता है? जो देश की सत्ता को संभालने वाले लोगों के बारे में चर्चा करता है, उनकी बुराइयां जो होती है उसे बताता है, या उन्होंने क्या अच्छा कार्य किया उसे बताता है, कहाँ पर कब क्या हुआ उसे बताता है ना। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रेस चाहकर भी लोगों के बीच सच को नहीं ला सकती। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इस इंडेक्स के अंदर यह भी बताया गया है कि ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है 180 कंट्रियों में से जहां पर प्रेस जो कि उसका जो काम है वो करती हो। और भारत के अंदर भी अगर भारत के अंदर बात करेंगे तो प्रेस को पूरी तरीके से दबा दिया गया है, उसको कुचल दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखते होंगे, अगर कोई सही न्यूज़ दिखाने की भी कोशिश करता है तो या तो उसको मार दिया जाता है या फिर उसकी नौकरी ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है ना, यानी कि जो सही न्यूज़ है वो प्रेस वाले नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, और भारत के अंदर जो ये इतना दर गिरी है, ये भारत के अंदर जो ये आप देख सकते हैं कि 150वें स्थान पर आ गया है भारत, ये कारण एक ये भी है कि जो ऑनलाइन ज़्यादा हो चुका है ना, जो ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा हो चुकी हैं उसके कारण। खबरें गलत बता देना, गलत खबरें से जो है मतलब आकर उसे फिर टीवी पे चला देना, इसके कारण भी होता है। और सबसे बड़ा कारण ये कि भारत के अंदर जो प्रेस है वो पूरी तरीके से दबा दी गई है। ठीक है, इस बार की थीम भी याद रखिएगा। थीम क्या है? जर्नलिस्ट अंडर डिजिटल सी। ठीक है, ये इस बार की जो है थीम रखी गई है। अब देखिए, मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी कि इसकी जो शुरुआत है, आप पूछेंगे सर अभी आपने बोला था कि इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। मैंने आपको क्या बताया कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, 1991 में इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के जो पत्रकार हैं उन्होंने प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की मांग करी थी।
ठीक है। और जब इसको मनाने की मांग करी तो उसके बाद जो है इसे संयुक्त राष्ट्र सभा है इसमें 2 साल के बाद इसको नियुक्त मतलब जो है मंजूरी मिली थी, ठीक है ना। और इस इन पत्रकारों ने 3 मई को प्रेस की आज़ादी के सिद्धांत को लेकर बयान जारी किया था, इसीलिए 3 मई का जो है दिन जो चुना जाता है 3 मई को, इसीलिए जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जब 1991 में ये बात रखी गई थी कि भैया हमको जो है एक दिन होना चाहिए जो कि स्वतंत्रता यानी कि प्रेस स्वतंत्रता का दिन होना चाहिए, फिर उसके बाद यूनाइटेड जो नेशन है उसने 2 साल तक इसके ऊपर बहस करी, उसके बाद 1993 में जो है इनको का अधिकार मिल गया, मतलब प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। दक्षिण अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और हुआ भी इसीलिए था कि भैया लोग जागरूक हो सके, उन्हें पता चल सके कि आखिर में उनके देश की पत्रकारिता उनको कितनी स्वतंत्रता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए होता क्या है, आप ये इमेज में भी देख सकते हैं कि कुछ इसी तरीके से है कि अगर पत्रकार आप आए दिन टीवी में देखते हैं, जैसे कल भी मैंने देखा था कहीं पर, पता नहीं बिहार में था कहाँ पे था, उन्होंने मतलब दिखाया था कि एक स्कूल के अंदर क्या हो रहा है कि रोटी में नमक जो है लगाकर बच्चों को दिया जा रहा है, जो मिड डे मील होता है वो, ठीक है। उसके बाद उसकी नौकरी खत्म हो गई और उसे मारने की धमकी भी मिली है पत्रकार को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भारत के अंदर हाल है। देखिए भारत की बात करें या अन्य देशों की बात करें, जैसे चाइना की बात करें, अन्य देश भी हैं, वहाँ पर अगर कोई असली पत्रकार बिल्कुल सही न्यूज़ दिखाने की कोशिश करता है ना तो उसको कुछ इस तरीके से डब्बे में बंद कर दिया जाता है, डब्बा मतलब जेल, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से कर दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो स्थिति है हर देश के अंदर, और भारत के अंदर भी यही स्थिति है कि भारत जो है इसीलिए 150वें स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर भी जो पत्रकार जो सही न्यूज़ दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखाते हैं, और बाकी बीवी ने पत्नी को मारा ऐसी न्यूज़ें ज़्यादा चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये आप इमेज में समझ ही सकते हैं। चलिए अब बात थोड़ा सा पड़ोसी देशों की करते हैं। तो देखिए RSF 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार नेपाल विश्व रैंकिंग में 76वें स्थान पर है, यानी कि भारत से अच्छी रैंकिंग तो नेपाल की आ रखी है, जबकि पिछले साल उसे 106वां स्थान मिला था, अब 176वां मतलब अब जो है केवल 76वां स्थान मिला है। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी भी मीडिया हमारी मीडिया से बेहतर है, 145वें स्थान पर है, वहां पर मतलब भारत से ज़्यादा वहां की मीडिया को स्वतंत्रता है। श्रीलंका 127वें स्थान पर है, बांग्लादेश 152वें, म्यांमार की बात करें तो 140वें स्थान पर रखा गया था। और बात करें टॉप में कौन है, तो देखिए इस साल की जो इस स्वतंत्रता प्रेस में जो बात हुई है वो नॉर्वे सबसे प्रथम पर आया है, उसके बाद डेनमार्क का दूसरा स्थान है, स्वीडन का तीसरा स्थान है, एस्टोनिया का चौथा स्थान है, फिनलैंड का 5वां स्थान है, ठीक है। उत्तर कोरिया सबसे नीचे है 180वें स्थान पर। यहाँ तो आप लोग समझ सकते हो कि उत्तर कोरिया में सबसे बुरा हाल है प्रेस, मतलब यहाँ पर तो बताना ही, मतलब अगर थोड़ा भी ऐसे अगर एक बिल्कुल मानो एक गिनती बिल्कुल सही है और प्रेस ने बता दिया कि जो 2 पढ़ाया जाता है वो 1 नहीं है, वो एक ऐसे लिखा जाता है, तो बस फिर भैया वो जो है ना अजनबी मुंह वाले उन्होंने अलग हाल कर देना फिर। तो 180वें देश पर है, सबसे नीचे उत्तर कोरिया है, ठीक है। याद रखिएगा रूस को इस रिपोर्ट में 155वें स्थान पर रखा हुआ है, भारत से भी बेकार प्रदर्शन रूस का रहा, 155वें स्थान पर है, और पिछले साल 150वें स्थान पर था रूस और इस बार 155वें पे है, ठीक है। तो आप हर जगह देख सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, जबकि प्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी देश के अंदर। तो चीन की बात करें तो 2 पायदान ऊपर चढ़ते हुए 175वें स्थान पर आ गया है, पिछले साल 177वें स्थान पर था, बहुत बढ़िया। ये तो और भी ज़्यादा कुछ अलग ही कर रहे हैं चाइना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक राय भी दी गई है, ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स यानी कि RSSF के द्वारा जारी करी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का सम्मान करना चाहिए और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए राजनीति से प्रेरित आरोपी में हिरासत में लिए गए किसी भी पत्रकार को रिहा कर देना चाहिए और उन्हें निशाना बनाना और स्वतंत्र मीडिया का गला घोटना बंद करना चाहिए। इसने कहा है कि अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाने के साथ साथ असहमत पर व्यापक और साथ में जो है कार्रवाई ने हिंदू राष्ट्रवाद को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भारत सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को धमकाने, परेशान करने और दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पत्रकार, मान लीजिए चलिए किसी ने ऑफलाइन करना चाहा, ऑनलाइन नहीं करना चाहा, ऑफलाइन करना चाहा,
तो भी उसको इस तरीके की धमकी मिलती है कि मार दिया जाएगा या नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। और ज़्यादातर 100% केसों में यही होता है कि नौकरियां जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं ये लोग, है ना। तो ये सारा जो है यहाँ पर बताया गया है कि भारत के अंदर अधिकारियों को, पत्रकारों को पत्रकारिता की तरह काम करने देना चाहिए, ना कि उन्हें दबाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, अभी मैंने आपको बताया था, ये जो है ना, ये क्या है, ये आरएसएफ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और साथ ही एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। और आरएसएफ जो है वो एक जो है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फ्रैंकोफोनी, है ना, संगठन और यूरोपीय की परिषद में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। इसका मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता कह सकते हैं, स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करता है। कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कौन सा देश कौन से स्थान पर है ये भी समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए याद रखिएगा। और कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, अपना 3 काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, और सबसे बड़ा काम वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, वो आज के इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।